नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं आपके लिए हाजिर हूं लेकर पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों को जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम का सिलसिला। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा है कि वह निवेशकों की एफएनओ क्षेत्र में रुचि देखकर चकित हैं और भ्रमित हैं। यह स्थिति तब है जब इसमें निवेश करने वाले 90% लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रणनीति से महंगाई को मात देने वाले रिटर्न मिलने की काफी संभावना है। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अगले साल मामूली गिरावट के साथ 6.3% रहेगी। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.2% से बढ़कर 6.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों, डॉलर की लगातार मजबूती और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे संभावित भारी झटकों के प्रति कम संवेदनशील है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि व्यक्तिगत ऋण के लिए नियमों को कड़ा करने का आरबीआई का निर्णय सही है। रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते बैंकों और एनबीएफसीज के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया था। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई थी। मूडीज ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में असुरक्षित ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे वित्त संस्थानों को अचानक आर्थिक या ब्याज दर के झटके की स्थिति में ऋण लागत में संभावित वृद्धि करनी पड़ती है। सेबी के खातों में पड़ी सहारा ग्रुप के निवेशकों की बिना दावे वाली रकम को सरकार अपने फंड में ट्रांसफर कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राशि को सहारा सेबी खाते से अपने खाते में ट्रांसफर किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कई निवेशकों का पैसा सेबी के खातों में पड़ा हुआ है। घरेलू उड़ानों पर हवाई यात्रियों की संख्या रविवार यानी 19 नवंबर को 4,56,910 पर पहुंच गई, जो एक नया रिकॉर्ड है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शनिवार को भी हवाई यात्रियों की संख्या जो है वो 4,56,748 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थी। रविवार को 4,56,910 यात्रियों ने 5,958 घरेलू उड़ानों से सफर किया। ये संख्या पिछले साल 19 नवंबर को दर्ज 3,93,391 यात्रियों और 5,506 उड़ान गतिविधियों से काफी ज्यादा है। डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन सहित 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, सर्वर और बहुत छोटे उपकरण आते हैं। इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के वृद्धिशील निवेश की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। ओबेरॉय रियल्टी ने एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में प्रवेश करते हुए लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए गुरुग्राम में 597 करोड़ रुपए के करीब 15 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 58 में करीब 59,956 वर्ग मीटर के बराबर करीब 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए आईरियो रेजिडेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के साथ बिक्री समझौता किया है। सरकार की तरफ से फसलों के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी और मुफ्त राशन स्कीम को आगे बढ़ाए जाने की वजह से अगले साल फूड सब्सिडी का आकार बढ़ सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में खाद्य सब्सिडी को 2.3 लाख करोड़ रुपए पर निर्धारित किया जा सकता है और साथ में रबी फसलों के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खाद्य सब्सिडी में भी करीब 17,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय कपास संघ यानी सीएआई ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन सत्र 2023-24 के लिए कपास उत्पादन अनुमान घटाकर 294.10 लाख गांठ कर दिया है। हरियाणा में पिंक बॉलवर्म कीट के संक्रमण और किसानों द्वारा कपास के पौधों को उखाड़ने के बाद फसल को हुए नुकसान के कारण ये उत्पादन अनुमान घटाया गया है। सीएआई ने कहा है कि हरियाणा में 2023-24 के दौरान कपास उत्पादन 15 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में उत्पादन 11 लाख गांठ हुआ करता था।
और अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर क्या है, आपको बता देते हैं। इंपोर्टेड सामान महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि स्थानीय शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ अपने सर्वकालिक निचले स्तर 83.35 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी कोषों की सतत निकासी ने स्थानीय मुद्रा की धारणा को प्रभावित किया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.25 प्रति डॉलर पर खुला। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही हमारा आज का मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।